गपशप का आगाज करें, सख्त सवाल कर लें, कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा मत पूछ लीजिएगा कि जो मैं बता ना पाऊँ। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे समा में काम करने का, क्योंकि मुझे वहाँ ज़ुहैब मिल गए थे। सिंधी और पंजाबी। लेकिन आपने सिंधी कह दिया, वो तो अपने आप को सिंधी नहीं कहते हैं। तो ऐसे भी कुछ मिलते थे वहाँ। इस तरह की बातें पूछते खवातीन से, उम्र और तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। तनख्वाह सिर्फ मर्द नहीं पूछते ना। फेवरेट सियासतदान? अच्छा, मुझे शेख साहब की बातें बहुत पसंद है। अच्छा, पहले तक तो इमरान खान था होता था। नहीं, मेरे साथ लड़ के 2 साल से नहीं, इमरान खान बाय पर्सनैलिटी। और कहा जाता है कि एंकर और टैंकर किसी वक्त भी उलट जाता है, तो एक घर में 2 एंकर्स का होना, लड़ाई नहीं होती आपस में? मोबाइल नहीं पकड़ने देते वो। आपके बारे में बड़ा मशहूर है कि आप इतनी कंजूस हैं महा कि आपने कभी किसी को कुछ नहीं खिलाना पिलाना। ये सबसे बड़ा झूठ है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इनकी वीडियोस को बहुत शौक से देखा भी करें, पूरी वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और YouTube पर बहुत से इंटरव्यूज़, बहुत सी गपशप, बहुत सारे लोगों के बारे में आप जानते हैं, लेकिन कुछ एंकर्स के बारे में भी आप जानना चाहते हैं। ज़बरदस्त किस्म की खबरें पढ़ रहे होते हैं, बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो उनके बारे में हम आपको बताते रहते हैं और यही बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी के बारे में आप जब भी देखते हैं इंस्टाग्राम पर, YouTube पर, फेसबुक पर, लेकिन वो हैं क्या असली में, वो हम जानते हैं। हमारे साथ आज एक हमारी साथी एंकर मौजूद हैं जिनको हम सैरिश ज़ुहैब कहते हैं, मौजूद हैं। और हमारे एक दोस्त, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत दे, मुरीद अब्बास कहते थे डॉक्टर सैरिश ज़ुहैब साहिबा। तो डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और वो मुझे जब भी मिलते थे वो यही कहा करते थे, कैसी हैं डॉक्टर सैरिश ज़ुहैब, किसी ने अपना कंटेंट अच्छा करना हो तो इनका प्रोग्राम देखे। और हम दोनों खिलखिला के हंसते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो अक्सर वो याद आते हैं मुझे। बिल्कुल, वो हमारे साथ हैं जी, हमें भी बहुत याद आते हैं। जो सैरिश, आपसे गपशप का आगाज़ करें, सख्त सवाल कर लें, कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं है। अगर नहीं वाकई बहुत ऐसा चुभता हुआ सवाल है, ये यहाँ से आप उठ के चली जाएं। नहीं, ऐसा माइक उतार के ऐसे वो सर, हमने पता नहीं किस तरह की सिचुएशन को फेस किया है स्टूडियोज में बैठ के। आप छोड़ें, आप बात करें, हर चीज़ पूछ सकते हैं, सब कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मत पूछ लीजिएगा कि जो मैं बता ना पाऊँ। चलें, सबसे पहले तो ये बताएं, लोगों को शायद मालूम है या नहीं मालूम है, सैरिश ज़ुहैब नाम से आप वाकिफ़ हों तो ज़ुहैब एक एंकर हैं जियो न्यूज़ पर, वो इनके मियाँ साहब हैं। तो एक घर में 2 एंकर्स का होना, लड़ाई नहीं होती आपस में? नहीं, बहुत बहुत बहुत। मेरे हस्बैंड तो है बहुत सपोर्टिव हैं। जब कोई बड़ी ट्रांसमिशन होती है, जब कोई ऐसा बड़ा इवेंट आने वाला होता है, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि शुक्र है मेरा हस्बैंड जो है वो भी एक न्यूज़ एंकर है। हम दोनों बैठ के डिस्कशन करते हैं। मैं उससे बोलती हूँ, आप बैठो, मुझे तैयारी करवाओ, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। ड्यूरिंग प्रोग्राम भी आपको भेजते हैं चीज़ें कि ये सवाल पूछ लो? ये क्योंकि मैं जब घर से आ जाती हूँ तो फिर मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी मेड के साथ साथ उन पर भी होती है। अच्छा। तो फिर घर में तो उनको टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि आपको पता है बच्चे मोबाइल्स के शैदाई होते हैं आजकल, मोबाइल नहीं पकड़ने देते वो। तो खैर ड्यूरिंग ड्यूटी तो खैर मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ता है, लेकिन जैसा कि पता होता है कि आजकल चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या होने वाला है, हम न्यूज़ एंकर्स को तो पता होता है ना। इस तरह शहबाज शरीफ साहब का आज सबको पता था कि पकड़े जाएंगे, वो खुद भी कह रहे थे मैं पकड़ा जाऊँगा। तो लिहाजा इस हवाले से मुझे आइडिया होता है। फिर आपको पता है कि जब ये जैसे 14 अगस्त हो गई या फिर डिफेंस डे हो गया, ईद हो गई, या फिर अच्छा, ईद पे भी आपको बताते हैं कि कौन से कपड़े पहनने? नहीं, वो मुझे पूछते हैं कि बताओ मेरी टाई कैसी लग रही है, मेरी शेरवानी कैसी लग रही है। मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना, ये कलर सूट कर रहा है मुझे, मेकअप मेरा कैसा हुआ है। तो ये चीज़ें तो हम पूछते रहते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन वो तो इमरान खान के कोई हामी हैं या आप इमरान खान की हामी हैं, या दोनों एक ही जमात के हैं? तो घर में या जमातों में भी मुख्तलिफ इख्तलाफ नहीं होता है? नहीं, हम लोगों के घर में बकायदा, क्योंकि मेरे जो ससुर हैं, फादर इन लॉ, वो लॉयर हैं। अच्छा। तो वो उनका बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो बड़ा मज़ा आता है जब बैठ के हम डिस्कशन करते हैं कि वो अपना बताते हैं कि भी नहीं, ये गलत बात है, इसने गलत किया, ये इसका स्टेटमेंट गलत है, या ये जो कर रहे हैं ठीक नहीं है। और मेरे हस्बैंड अपना बताते हैं। तो वो सब मिले जुले हैं। वो मैं चूँकि पंजाब से बिलोंग करती हूँ तो मुझे नवाज शरीफ साहब के बड़े ताने मिलते हैं। तो आप वैसे पंजाब से हैं, तो आपके मियाँ सब कराची से हैं? जी, वो कराची से हैं। अच्छा, ये पंजाबी और कराची वालों की शादी हो गई है? ये कराची मतलब सिंधी और पंजाबी, हाँ, एक मिक्सचर, मतलब बिल्कुल। लेकिन आपने सिंधी कह दिया, वो तो अपने आप को सिंधी नहीं कहते हैं, तो उर्दू स्पीकिंग कहते हैं। उर्दू स्पीकिंग में सिंधी भी कहते हैं, सिंधी बहुत अच्छी बोलते हैं। आपको उन्होंने सिंधी ड्रामों में एक्टिंग भी की है। जल्द ज़ुहैब के एक्टर भी हैं? जी जी नहीं, एंकर एक्टर ज़ुहैब के पास पहुंचे कि हम जल्द उनके इंटरव्यू करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं
आपको वैसे कितना अरसा, वैसे तो मैंने आपको बचपन से देखा है कि आप खबरें पढ़ रही थी, लेकिन वैसे कितना अरसा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये मैंने डाई ज़रूर किया हुआ पर मेरे बाल वाइट नहीं है। मुदस्सिर के बाल ऐसे सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कहते हैं मैंने आपको बचपन से बालों के सफेदी का क्या ताल्लुक है? यार अब रहने दें बाबा, इतने भी बड़े मतलब अच्छा। छोटे नहीं हैं आप। अच्छा, आपने कब स्टार्ट किया था और किस चैनल से स्टार्ट किया? मैंने ड्यूरिंग स्टडीज़ ही अपनी स्टार्ट कर लिया था 2008 से। अच्छा, उस वक्त मैं इंटर कर रही थी और मुझे शौक था और मैं इसी तरह कॉल्स करती थी। मैं पढ़ता था उस दौर में जब आप खबरें पढ़ती सर थी। मैं भी पढ़ती थी। जी मैं वही तो मैं मुख्तलिफ ना चैनल्स पे रिसेप्शन पे कॉल किया करती थी कि मुझे न्यूज़ एंकर बनना है, मुझे खबरें पढ़ने का शौक है, तो आप बताइए ऑडिशंस कब हो रहे हैं। तो मैं कॉल्स करती रहती थी। तो रिसेप्शन वाले साहब को एक दिन ख्याल आ गया कि लड़की लगता है काफ़ी इसको शौक है, तो उन्होंने मुझे ना एक चैनल में भेज दिया, स्टार एशिया। वो वहाँ पे एंकर्स नहीं थे, बहुत कम थे। वहाँ पे शायद वो दूर काफ़ी था, लाहौर में जल्लो पार्क के पास था उनका ऑफिस। तो पैसे भी कुछ मिलते थे वहाँ? मेरी फर्स्ट सैलरी 8000 थी, मुझे मिली थी वहाँ से। फर्स्ट सैलरी 8000 थी? तो मैंने लेकिन वहाँ पे 21 घंटे काम किया। एक मिनट, अभी कितनी सैलरी है वो भी बता देना लोगों को, कितनी सैलरी अभी भी? इस तरह की बातें पूछते खवातीन से, उम्र और तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। तनख्वाह सिर्फ मर्द नहीं पूछते ना, खवातीन से भी तो आजकल औरतें मर्दों के शाना बिछाना। आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छी सैलरी है उनकी, तकरीबन कोई 25-30 लाख तो होगी आपकी सैलरी। आपकी अल्लाह ताला जुबान मुबारक करे। आमीन आमीन बोले। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप फैमिली में पहली खातून इस फील्ड में आई? नहीं, मेरी माशाल्लाह फैमिली से मेरे बहनोई भी इस फील्ड में है, मेरी कज़न है वो भी इस फील्ड में है। कौन सी कज़न आपकी? आयशा एहतशाम, शी इज़ माय कज़न। आयशा सुहेल जो थी, अब आयशा एहतशाम, और उनके हस्बैंड एहतशाम है, वो भी अच्छा, तो ले जी खानदानी एंकर हैं ये लोग तो। अच्छा, वैसे बेसिकली मुझे उसको देख के शौक हुआ था। अच्छा, बड़ी अच्छी एंकर है, हम लाहौर जाएंगे तो आयशा से तो फिर मुलाकात होनी तो उनको देख के मुझे शौक हुआ और फिर इसी तरह मैं इस फील्ड में आई। और उनकी बहन ने भी खबरें पढ़ी हैं, फातिमा सुहेल। जी फातिमा बड़ी अच्छी हमारी दोस्त वो भी। जी। तो बस उसके बाद ये सिलसिला में मैंने शादी भी एक एंकर से कर लिया, तब ये पूरी फैमिली बन गई है। अब बच्चों को भी आपने, हमने कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। वो उनमें वीडियो हमने देखी थी, आपने फेसबुक पे लगाई, वो टर्की गए हुए थे। टर्की गए तो बड़ा एंजॉय किया। तो उनको भी एंकर बनाने का प्लान? नहीं, ऐसा सच मेरा प्लान नहीं है। मैं तो यही वैसे बैंकर बनाने का? नहीं, मैं सोचती हूँ कि वो अकाउंटेंसी में करें, लेकिन वही बात है ना कि जब बच्चों का इंटरेस्ट बड़े होंगे पता चलेगा, तो फिर करवाना वही चाहिए जो उनको शौक हो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये एंकर जो होते हैं वो बड़े बड़े भंड मारते हैं और कहा जाता है कि एंकर और टैंकर किसी वक्त भी उलट जाता है, मतलब वो कल्टी हो जाता है, जिसको कराची के ज़माने में कल्टी हो जाता है। मुझे ये बताएं कि आपके को भंड यादगार किस्म के हों, जिसको आप सुन के आज भी हंसी आती है, यार ये मैंने क्या किया? अभी ना थोड़े दिनों पहले की बात है, वो जगह थी, पता नहीं हर नो कुछ लिखा हुआ था। अच्छा। तो वो मेरे मुंह से ना कुछ ब्रेक लग के निकला। तो उसके बाद हमारे जो एंकर है सलमान, वो अभी मुझे कहते हैं सरिश वो हरनो क्या था, वो आज तक मैं जस्टिफिकेशन दी, एक मकाम है खैबर पख्तूनख्वा में हरनो, उसको हरनो कहते हैं। अच्छा। था वो हरनो ना। तो खैर इस तरह के छोटे छोटे भंड हो जाते हैं। मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, जो मुझे कभी फील होता है कि जब इंसान बिल्कुल घर से आता है ना, खबरें पढ़ने के लिए बैठता है, तो वो जुबान अभी रवा नहीं होती, तो वो बाजू का अपना लफ्ज़ जो इंसान बोलना चाह रहा होता है वो मुँह से निकल नहीं पाता, तो वो ट्विस्ट हो गया, कुछ और ही निकल जाता है। तो तब बहुत हंसी आती है। कितने चैनलों में अब तक काम कर लिया आपने? आपने स्टार एशिया से स्टार्ट किया? स्टार एशिया, दिन टीवी, चैनल 5, दुनिया टीवी, समा टीवी, ARY, बोल्ड। बड़ी लंबी फहरिस्त है। और इस दौरान 1-2 चैनल्स ऐसे भी हैं कि जिनकी ऑफर्स मेरे पास थी, लेकिन एकदम स्विच करना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं वहीं रुक गई। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया काम करने का? सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे समा में काम करने का, क्योंकि मुझे वहाँ ज़ुहैब मिल गए थे। अच्छा, मतलब ज़ुहैब को भी फिर वहाँ से भगा के आपने छोड़ा था? नहीं, हुआ ये था कि हम दोनों के लिए इतना लकी वो हमारा शादी का प्लान और शादी का सारा सीन रहा कि जैसे ही हम लोगों की आपस में बात पक्की हुई तो ज़ुहैब का जियो में हो गया और मैं फिर वहाँ पे बात पक्की होने से पहले आपने प्रपोज किया या ज़ुहैब ने किया? हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी पहले। अच्छा, दोस्ती तो होगी ना। तो प्रपोज कौन करता है? शादी के लिए? हाँ, शादी के लिए मैं बता रही हूँ। मतलब प्रपोज एज सच हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं किया, बस ये था कि हम दोनों बहुत साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे ऑफिस में भी, और फिर ये था जहन में कि भाई अब क्या मतलब है कि प्लान्स क्या है। मेरा ये था कि मेरी फैमिली सोच रही थी कि मैं लाहौर वापस आ जाऊँगा, मेरी शादी का सीन वहीं पे हो। तो जब मैंने ज़ुहैब को ही बताया कि भी मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अब ना अपना कोई साइड, अपना डायरेक्शन लूँ कि मैंने अब करना क्या है, तो फिर उसने मुझे ये बोला कि तुम रुक जाओ यहीं पर, तो हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। फिर मैं उनकी फैमिली से मिली, फिर मेरे फादर को बेसिकली वो पसंद था
क्योंकि अच्छा। वो जब मुझे कुछ न्यूज़ पढ़ते देखा करते थे तो वो मुझे फ़ोन पे जब मेरी उनसे बात होती थी ना कि मेरी इनकी फैमिली से मुलाकात हुई, बड़े अच्छे लोग हैं ये वो, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ये लड़का मुझे भी पसंद आया। अच्छा। तो फिर वो कराची आए, फिर जुहैब के फादर ने मेरे फादर से मुलाकात की, फिर लव मैरिज का फैसला अच्छा है आपका, समझते हैं करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अक्सर जुहैब को कहा करती हूँ कि मैंने बिल्कुल दिल से फैसला नहीं किया, दिमाग से भी किया। वैसे आप लगते तो दोनों बड़े शरीफ से हैं, ये लव मैरिज आपने कैसे कर ली दोनों? क्या मतलब है, शरीफ लोग लव मैरिज नहीं करते? नहीं वो तो करते हैं, मैं भी हूँ लेकिन मैं ये बस लव मैरिज दोनों लगते नहीं आप ऐसे हैं ना, दोनों बहुत शरीफ, बहुत बड़े शरीफ आदमी, वो भी आप भी बड़ी शरीफ बंदी लगती है ना। नहीं मैं अब पता है कि वो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग जैसे ही मिले हम लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने झटपट शादी कर दी थी, तो वो कोई ऑप्शंस देखने का या लोगों को बात करने का मौका मिलता कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो बस वो फिर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उसके साथ लॉयल हैं और उन्हीं से मोहब्बत की और उन्हीं से करते रहे। वाह वाह। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब मैं थोड़ा रैपिड फायर खेलें आपके साथ, आपने जवाब देना। बेस्ट मेल एंकर ज़ुहैब होगा? नहीं एक तो बेस्ट मेल न्यूज़ एंकर, चलिए मैं सवाल क्लियर न्यूज़ एंकर ज़ुहैब हसन। बेस्ट फीमेल न्यूज़ एंकर सहरिश ज़ुहैब। नहीं खबरें सिर्फ पढ़ने की बात है तो आयशा बख्श। आयशा बख्श। बेस्ट मेल एंकर, प्रोग्राम एंकर इन बोल किसी भी पूरे मुझे कामरान शायद अच्छे लगते हैं। अच्छा लगते हैं। I mean to वो say तो वैसे भी बड़े अच्छे थे, हीरो हैं जो उनका अंदाज़े गुफ्तगू है कि जिस तरह वो बड़ा इजी रखते हैं अपने गेस्ट को, तो बड़ा वो बात ऐसे मदद से करते हैं कि वो जो नहीं भी किसी ने बोलना होता वो बोल जाता है। बेस्ट फीमेल प्रोग्राम एंकर? बेस्ट फीमेल प्रोग्राम एंकर जो मेहनती भी हो, गरीदा काफ़ी मेहनत करती है, गरीदा फारूकी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपका फेवरेट एक्टर पाकिस्तानी बॉलीवुड? वो आपको जो फेवरेट होता है वो किसी सरहदों से मोहताज होता है? मैं बॉलीवुड हॉलीवुड फिटनेस से बड़ी इंस्पायर हूं। अच्छा जबरदस्त, मैं भी मतलब। अच्छा और बेस्ट एक्ट्रेस? बेस्ट एक्ट्रेस माधुरी। बेस्ट फेवरेट सियासतदान? मुझे पता है वैसे लोगों को पता है। अच्छा मुझे शेख साहब की बातें बहुत पसंद है। अच्छा पहले तक तो इमरान खान होता था, मेरे साथ लड़ के 2 साल से। नहीं इमरान खान बाय पर्सनैलिटी। मैं सियासतदान पूछा। हाँ नहीं सियासत की अगर आप बात करेंगे तो इमरान खान। अच्छा इमरान खान। सबसे बुरी हरकत आपकी जो आपको लगता है कि यार ये नहीं होनी चाहिए थी मेरी है? सबसे बुरी हरकत यह है कि मैं मतलब मैं आपको इन डिटेल समझा नहीं सकती हूँ कि टाइम काफ़ी शॉर्ट है। मैं ना जहाँ पे मुझे एकदम गुस्सा करना चाहिए ना मैं वो रिएक्शन देती नहीं। मैं वो जो लिहाज और पास कर रहते हैं ना लोग, तो बस छोड़ो यार, ये नहीं हर जगह करना चाहिए। कि मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं इग्नोर कर देती हूँ कि चल यार छोड़। ये तो अच्छाई होगी ना, बुराई नहीं कुछ जगह पे किसी को टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जो जिसकी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ना करो अच्छी चीज़ क्या है मेरे में? हाँ मैं बहुत जोली गुड फेलो हूँ। आपके बारे में बड़ा मशहूर है कि आप इतनी कंजूस हैं महार कि आपने कभी किसी को कुछ नहीं खिलाना पिलाना। ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं और आपसे ताल्लुक में बराह रास्त को 3 से 4 साल तो हो गए अभी। तो ये मेरी साथ बहुत सारे लोगों की ये ऑब्जर्वेशन है आपके बारे में, मैं बता रहा हूँ ना इस बारे में। अनफॉर्चुनेटली मैंने जब खिलाया है, आप ये जो भी आपके जानने वाले वो थे नहीं अवेलेबल, वरना ऐसी बात नहीं है। हम लोग इसी फ्लोर पे बैठ के बिरयानी खा चुके हैं। ये मेरा और सहरिश के वैसे भी मजाक है, मेरा और सहरिश ने बड़ा लंबा चौड़ा काम किया है और मैं ये आपको बरमला कह सकता हूँ कि सहरिश वाकई ऐसी है, पर कुछ नहीं खिलाती पिलाती हैं आपको और कोई दावत नहीं करती है। ये बहुत बड़ा झूठ है। अच्छा जनाब सहरिश, जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप देखने वालों को ये कह दें कि मुदस्सिर इकबाल के चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल, आप वो कहते हैं ना बेल का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें मुदस्सिर इकबाल के चैनल को। और इनकी ये माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड एंकर हैं, बहुत हार्ड वर्कर हैं। थैंक यू। और ये आजकल अपने यूट्यूब चैनल के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप इनकी मेहनत का इनको अजर मिलना चाहिए। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इनकी वीडियोस को बहुत शौक से देखा भी करें। पूरी वीडियो देखनी है, अजर मिलना चाहिए। मैं समझा कोई ऐसे कह रहा हूँ सवाल की तरह उन्होंने मेरे लिए। बहुत शुक्रिया सहरिश ज़ुहैब, गपशप आपसे चिट-चैट रही। और जनाब सहरिश ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद थी। आपने सहरिश से कोई सवाल करना है, सहरिश के बारे में कोई राय देनी है तो ज़रूर कमेंट करना है आपने, और कमेंट में आपने बताना है सहरिश के बारे में कि आप कब से क्या सोचते हैं उनके बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।